नमस्ते बच्चों। इसको मैंने आप लोगों को कल समझाया था। शहीद का पत्र राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा है। इसको मैं इस पेज को मैं फिर से पढ़ के बता रही हूँ आपको। यह पत्र जो है राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी फांसी से 3 दिन पहले का लिखा है। 16 दिसंबर 1927 फैज़ाबाद जेल से इन्होंने पत्र लिखा है। पूजनीय माता जी, सादर चरण वंदन। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा सुख की इच्छा नहीं है। बच्चों, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप भोग विलास, इसका मतलब ये कि भौतिकवादी, यानी कि कोई भी ऐसा कार्य जो भौतिकवादी होता है उसमें भोग विलास में उन्होंने अपने को लिप्त नहीं रखा था। उनकी केवल एक इच्छा थी कि देश आज़ाद हो जाए। केवल एक इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती, क्योंकि शीघ्र ही मेरी मृत्यु का संवाद सुनाया जाना है। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारे पुत्र ने माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर गया है। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में माँ तुम्हारा नाम अवश्य लिखा होगा। जन्मदात्री, वर दो कि अंतिम समय में भी मेरा हृदय दृढ़ रहे और तुम्हारे चरण कमलों में प्रणाम अर्पित करता हुआ शहीद हो जाऊँ। तुम्हारा बेटा राम प्रसाद बिस्मिल। अशफाक उल्लाह खां हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, जिनका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष कर भारत माता को आज़ाद कराना था। जब उन्हें काकोरी कांड में फांसी की सज़ा सुनाई गई, तब उन्होंने कहा था कि यह एक विडंबना है जो कि हमें सालों से लूटते आए हैं। वे हमें लूट के अपराध में सज़ा सुना रहे हैं। काकोरी कांड में 4 क्रांतिकारियों को फांसी हुई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी। अशफाक उल्लाह खां ने यह पत्र फांसी के तख्ते पर चढ़ने से 3 दिन पहले लिखा था। वे शब्द जो उन्होंने फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए बोले थे, आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं। मैंने कभी किसी आदमी के खून से अपने हाथ नहीं रंगे। मेरा इंसाफ खुदा के सामने होगा। मेरा इंसाफ खुदा के सामने होगा। यानी कि वे लोग करते थे, लेकिन वो कभी भी अंग्रेज़ों को मारने का या उनको नुकसान पहुंचाने का कार्य नहीं करते थे। इनका कार्य केवल होता था धन प्राप्ति के लिए खजाने को लूटना। वतन हमारा रहे, शाद काम और आज़ाद। हमारा क्या है अगर हम रहें न रहें। इसको अशफाक उल्लाह खां ने लिखा था कि हम रहें न रहें, लेकिन हमारा देश जो है वो हमेशा आज़ाद रहना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत माता को आज़ाद करवाने के लिए रंगमंच पर हम अपनी भूमिका अदा कर चुके हैं। गलत किया या सही, हमने जो भी किया स्वतंत्रता पाने की भावना से प्रेरित होकर किया। हमारे अपने निंदा करें या प्रशंसा, लेकिन हमारे दुश्मनों तक को हमारी हिम्मत और वीरता की प्रशंसा करनी पड़ी। कुछ लोग कहते हैं कि हमें गुलामी को न
सहा और देश में आतंकवाद फैलाना चाहा, पर यह सब गलत है। हमारे कितने ही साथी आज भी आज़ाद हैं, फिर भी हमारे किसी साथी ने कभी किसी नुकसान पहुंचाने वाले तक पर गोली नहीं चलाई। यह हमारा उद्देश्य नहीं था। हम तो आज़ादी हासिल करने के लिए देश भर में क्रांति लाना चाहते थे। सरकार भी अंग्रेज़ों की और जज भी अंग्रेज़ों के, फिर न्याय की मांग किससे करें? जजों ने हमें निर्दयी, बर्बर, मानवता पर कलंक आदि विश्लेषणों से पुकारा है। हमारे शासकों की कौम के जनरल डायर ने निहत्थों पर गोलियां चलाईं। बच्चों, बूढ़ों, स्त्री, पुरुषों सब पर दनादन गोलियां दागी गईं। तब इंसाफ के इन ठेकेदारों ने अपने भाई बंधुओं को किन विशेषणों से संबोधित किया था? फिर हमारे साथ ही यह शुरू क्यों? हिंदुस्तानी भाइयों, आप चाहे किसी भी धर्म या संप्रदाय के मानने वाले हों, देश के काम में साथ रहिए, आपस में व्यर्थ न लड़िए। रास्ते चाहे अलग हों, लेकिन उद्देश्य तो सबका एक है। सभी कार्य एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए के साधन हैं। एक होकर देश की नौकरशाही का मुकाबला कीजिए। अपने देश को आज़ाद कराइए। देश के 7 करोड़ों मुसलमानों में मैं पहला मुसलमान हूँ जो देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ रहा हूँ। यह सोचकर मुझे गर्व महसूस होता है। सभी को मेरा सलाम। हिंदुस्तान आज़ाद हो, सब खुश रहें। अशफाक उल्ला, आपका भाई अशफाक। बच्चों, ये जो पत्र अशफाक उल्ला खान ने लिखा, वे देश प्रेम से प्रेरित होकर के लिखा। उन्होंने ये समझाया कि देश प्रेम क्या होता है और देश के लिए हमें क्या करना चाहिए, देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होता है। केवल हमें देश से कुछ चाहिए नहीं, हमारे अधिकार ही नहीं, हमें अपने कर्तव्यों को भी याद रखना होगा अधिकार के साथ साथ। क्यों? क्योंकि इस देश को हमारी आवश्यकता है। हम इस देश के लिए अपने को न्यौछावर कर सकते हैं। यहाँ की जो बुराइयां हैं, जो अत्याचार हैं, भ्रष्टाचार है, इनके खिलाफ हमें लड़ना होगा और हमें अपने देश को, अपने समाज को एक ऐसे रास्ते पर लेकर चलना होगा जहाँ की सिर्फ और सिर्फ खुशहाली हो, कोई किसी से भेद न करे, कोई किसी में भेद न उत्पन्न कर पाए, कोई ऐसा अराजक तत्व हमारे बीच में न आ पाए जिससे कि हमारे अंदर, हमारे भाईचारे में फूट डाले और हम पर राज करके चला जाए। पहले के लोगों में कुछ लोग ऐसे थे जो कि देश को गुलाम बनाने में उनका कुछ हाथ रहा, लेकिन अब उन गलतियों से हमें सीख लेनी चाहिए और हमें समझ जाना चाहिए कि चाहे वो किसी भी जात, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, वह सबसे पहले हिंदुस्तानी है, वह सबसे पहले भारतीय है और इस देश की रक्षा करना उसका प्रथम कर्तव्य है। इसके साथ इस पाठ का ये कंप्लीट हुआ पाठ आपका, शहीद का पत्र, सरफरोशी की तमन्ना। इसको मैंने कल भेजा था आप लोगों को। इसे आप लोग पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और कहीं अगर डाउट होगा तो मुझसे फिर से पूछ लेंगे। धन्यवाद।